हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिंदर एंड आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट के बारे में, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो सीरीज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं या कोई अदर कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो आज जहां पे भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो है इनकम के 4 हेड्स हैं, सॉरी 5 हेड्स हैं, उसमें से ये सेकेंड हेड आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी सिर्फ एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सो दैट कि आपको क्वेश्चंस में कोई भी तरह का आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आ जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस केस में चीज को समझ लेना है और उसके ऊपर के बाद ही आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। आई होप कि अगर आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स जरूर देना, सो दैट मैं आपके कोई भी अगर डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कमेंट मुझे जरूर देना, सो दैट ही आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, ये वाला कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये काम आने वाला है, चाहे या फिर आपको एग्जाम में हो या फिर जब आप सीए बन जाएंगे तो उसके बाद हो। तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि चीज को जो है बड़े आराम से समझ लो, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, हम सबसे पहले इसके समझ लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड, आप इतना ध्यान रखना। मान लीजिए आपके पास मतलब ये 12,000 है, 10 महीनों का अगर आपके पास रेंट आ गया तो आपके पास कितने हो गए सर, 1,20,000। और अगर 2 महीनों का रेंट नहीं आया, इंटू 2 इंटू 12,000, दिस मीन ये दिस इज 24,000 इज अनरियलाइज रेंट, ठीक है। शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग। तो सर बात ऐसी है कि आपको ये अनरियलाइज्ड जो रेंट है, इसकी जो डिडक्शंस है, ये आपको तभी नहीं मिल जाए। इसको एक्चुअली इट इज नॉट ए काइंड ऑफ डिडक्शन, बट आपको जो रेंट मिला ही नहीं है या रियलाइज्ड ही नहीं हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये उसको आपको उसमें रेंटल इनकम में नहीं जोड़ना है, ठीक है। रेंटल इनकम में जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। हाउएवर द कंडीशन प्रेस्क्राइब्स इन रूल 4 शुड बी सेटिस्फाई दे। 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप जो है जो अनरियलाइज रेंट है उसको कम कर सकते हैं कि मेरे को नहीं मिला। पहली चीज, पहली कंडीशन क्या बोलती है कि द टेनेंसी इज बोनाफाइड। जिसको भी आपने किराए पे अपना घर दिया हुआ है, आपने वो बोनाफाइड हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या, बोनाफाइड आप समझते हैं ना, जैसे भाई आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको एक वहां का सर्टिफिकेट बनता है, वेदर इट इज फॉर दिल्ली, वेदर इट इज फॉर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ठीक है। तो इसमें से बोनाफाइड वही लोग होते हैं जो कि स्टेट में पता हो कि बंदा यहाँ का है, आपके पास पूरी तरह क्लैरिटी हो कि पर्सन कहाँ का है, ठीक है। दूसरी चीज, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि अभी आप अनरियलाइज रेंट बोल रहे हो कि भाई मुझे रेंट नहीं मिला और अभी भी उस पर्सन को आपने घर पे रखा हुआ है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट्स, जो भी डिफॉल्ट कर रहा है टेनेंट्स, मतलब जो किराया नहीं दे रहा है, हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। आपने उसको कंपेल कर दिया, मतलब फोर्स कर दिया है। कंपेल, आपने उसको कंपेल कर दिया है टू वैकेट द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए। दूसरी कंडीशन ये आपने किया हो, एक्चुअल में ये प्रूव होना चाहिए कि आपने उसको वैकेट करने के लिए बोला है कि भाई आप खाली कर दे, आप 20 से ज्यादा मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तभी आप लोग हैं अनरियलाइज रेंट का क्लेम कर सकते हैं। अगर कंडीशन 3 की बात करूं तो ये क्या बोलती है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपेशंस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए सर आपके पास
आप ए हो, ठीक है, आपके पास दिल्ली में 4 प्रॉपर्टी है, 1 2 3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये घर है, ठीक है, आप इसके मालिक हो, इसका इसने रेंट नहीं दिया, और आपकी ये दूसरी प्रॉपर्टी पे भी आपने इसको इसमें घर नहीं दिया, आपने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट है तो इसका मतलब आपने इसके साथ सेटिंग करी हुई है, ठीक है, रियलाइज। तो ये चीज प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें सामने आती हैं तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी की सारी चीजें सामने बिल्कुल आ जाती हैं। तो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो है ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए, सीधा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कंडीशन में कि वो द असेसी हैज टेकन, जो टैक्स पेयर है उसने all the reasonable steps to institute illegal proceedings for the recovery। आपने कोई भी पर्सन के अगेंस्ट जो रेंट नहीं दे रहा है, लीगल प्रोसीडिंग आपने कर रखी हो, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग जो है आपने कर रखी हो, तो ही आप जो है फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, द असेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू institute legal proceeding for the recovery of unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को, ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पे, या असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाओ कि भाई उसके अगेंस्ट में है लीगल प्रोसीडिंग करना इसको यूजलेस है, मतलब कोई फायदा नहीं है लीगल प्रोसीडिंग करने का। क्योंकि वो है ही नहीं बंदा, क्योंकि वो बंदा भाग गया, अनट्रेसेबल है, रात को ही भाग गया, पूरा का पूरा सामान लेके भागे। आप भाई किस पे ऊपर केस करोगे? तो आपके पास ये पावर होनी चाहिए, आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप जो है असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव कर पाओ कि सर जो पर्सन पे हम लोग रखा था वो ऑलरेडी भाग गया है और वो उसको हम लोग उसके ऊपर केस करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको एक एक लाइन के क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसमें इनको रखने की आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जाम में कितना छोटा सा पूछा जाता है सर, डिफॉल्टिंग टेनेंट छोटा सा दे दिया, रिजाइडिंग इन हिज अनदर प्रॉपर्टी, क्या करोगे? जब आपको ये चीज कंडीशन नहीं पता होगी तो आपको क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे सर, आप, मैं गारंटी से कहता हूं नहीं कर पाओगे। आपको अगर ये चार पॉइंट अगर आपको याद नहीं है, वो ऐसे कंडीशन डाल देंगे क्वेश्चन में कि भाई जो एसएससी के दूसरे मकान में रह रहा है, आपको ये पता नहीं है, चल ठीक है, मान लीजिए आपने अनरियलाइज्ड रेंट ले लिया, नहीं मिला भाई, 2 महीने का रेंट जो है मान लिया नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मान लिया तेरे को 2 महीने का रेंट नहीं मिला, लेकिन उसने एक साथ साथ में ये लिख दिया कि वो उसकी जो ओनर है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी में रहे, तो आपको क्या क्लेम मिलेगा? आप तो क्या करोगे, ठीक है, आप उसको अनरियलाइज्ड रेंट का जो है डिडक्शन ले लोगे या फिर उसको उसमें से कम कर दोगे, लेकिन ये वो गलत हो, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगी, बिकॉज वो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है, और जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, आपको आगे बढ़ना मुश्किल है। कोई भी डाउट आता है कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो thank you so much, and let's meet in another video session. Till that, take care, bye bye.